14 नफरती एंकरों के नाम सामने आने के बाद आप में से बहुत लोग दूसरी सूची का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सूत्रों के अनुसार ऐसी कोई दूसरी सूची आने वाली नहीं है। अब अनफ्रेंडली चैनलों की सूची आने वाली है। अनफ्रेंडली यानी कि दुश्मन चैनल हो सकता है, जो दोस्त नहीं है चैनल, जो दोस्ती नहीं निभाते चैनल, उनकी एक सूची सामने आने वाली है। इसमें कौन कौन से चैनल शामिल होंगे, इससे ऐसे चैनलों का नफा नुकसान क्या होगा, यह हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले कुछ समय तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कुल मिलाकर जो हम बात कर रहे थे कि जो चैनल 14 नफरती एंकर घोषित किए गए, उसके बाद उस पर अमल होना शुरू हो गया है और कोई घाटा नहीं हुआ है इंडिया को। कुल मिलाकर ये जो बहस करते थे ये एंकर, इनकी बहस ही पिट रही है। कांग्रेस का कोई प्रवक्ता, अधिकृत प्रवक्ता, विपक्ष पार्टी का कोई प्रवक्ता जा नहीं रहा है और छुटभइये नेता या समर्थक के रूप में बैठाए जा रहे हैं और बहस का वो मजा आ नहीं रहा, वो गर्माहट नहीं रही है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हो, चाहे प्रेस क्लब हो, चाहे वुमेन प्रेस क्लब हो या श्रमजीवी पत्रकार संघ हो, किसी ने भी ये ब्लैकलिस्ट किया गया, बहिष्कार किया गया, इसका पुरजोर शब्दों में विरोध नहीं किया है। समर्थन नहीं किया लेकिन विरोध भी नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये बहिष्कार नहीं है, ये असहयोग है। टीवी चैनल्स की जो एक संस्था हुआ करती थी, ईबीए, एडिटर्स ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, तो ईबीए का 6 साल बाद जागरण हुआ है, बैठक हुई और उसमें एक प्रस्ताव पारित करके इंडिया ने के जो फैसला किया है 14 नफरती एंकरों के बहिष्कार का, उसका विरोध किया गया। सिर्फ विरोध एक लाइन में कि हम इसका आलोचना करते हैं, निंदा की गई, एक तरह से निंदा की गई इस फैसले की, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अब आप जानना चाहेंगे कि असल कहानी कैसे शुरू हुई। असल कहानी मुंबई में शुरू हुई। जब बैठक हुई थी इंडिया की, तो बड़े नेताओं में दो फाड़ थे। कुछ ने कहना था कि चुपचाप बहिष्कार कर दो। भाई, एनडीटीवी का चुपचाप बीजेपी के नेता बहिष्कार करते थे, और जब से अडानी जी ने एनडीटीवी खरीदा है, यही बीजेपी के नेता चुपचाप एनडीटीवी से प्यार करने लगे हैं। एबीपी का 9 बजे का जो संदीप चौधरी का शो है, उसका चुपचाप बीजेपी वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इससे पहले भी चुपचाप हो रहा था। पुण्य प्रसून वाजपेयी का एबीपी न्यूज़ पे, जब मैं भी था वहाँ पे, रात का 9 बजे जो शो आता था, उसके चुपचाप सिग्नल खराब कर दिए जाते थे, घोषित रूप से नहीं होता था। लेकिन राघव चड्ढा और पवन खेड़ा ये फ्रंट फुट पर आ गए। इन्होंने नहीं साहब, लिस्ट जारी होनी चाहिए, बाकायदा असहयोग होना चाहिए, बहिष्कार, बाइकॉट, ब्लैकमेल, कुछ भी आप शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए जो अलग अलग लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब सहमति लेनी थी। तो केसी वेणुगोपाल के माध्यम से राहुल गांधी का मन टटोला गया और राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखा दी। दूसरी पार्टी के नेताओं ने भी हरी झंडी दिखा दी। तो अब बिल लिस्ट बनाई गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 14 नहीं थे, ये इसके दुगने थे, 2 दर्जन से ज्यादा थे, करीब 28 थे। लेकिन फिर लॉबिंग शुरू हो गई। बड़ी मजेदार बात हुई कि लॉबिंग शुरू हो गई। लॉबिंग ऐसे शुरू हुई कि जैसे मान लीजिए ए नाम का कोई एंकर है, उसका नाम हम ए रख देते हैं। ए से आप मत जोड़िएगा, जोड़ लीजिएगा, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मोटे तौर पर एक एंकर है जिसको हम ए नाम दे देते हैं, मशहूर एंकर। तो उसके लिए विपक्षी पार्टी के नेताओं ने कहा, नहीं साहब, ये मेरे प्रति तो बहुत अच्छा रहा है या बहुत अच्छी रही है, मुझे तो बहुत सम्मान दिया है, मेरे को तो वक्त भी मिलता रहा है एंकर की तरफ से, तो इसका नाम हटा दिया जाए। कि नहीं, इसका नाम नहीं, तो हटा दिया गया। एक और एंकर बिहार की एंकर या बिहार का एंकर, जो भी आप कह दीजिए, उसके लिए तो बड़ा मजेदार हुआ। नीतीश कुमार और जो लालू प्रसाद है, दोनों की पार्टियों के लोग बिहार की उस एंकर, महिला एंकर थी, और के लिए अड़ गए कि नहीं साहब, इसका नाम तो नहीं होना चाहिए।
नफरत फैलाती हैं वो एंकर, ये बात सही है, लेकिन नाम नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे प्रति बड़ा नरम रवैया रहा है। थोड़ा क्षेत्रीय अस्मिता, थोड़ा वो भी बिहार के, हम भी बिहार के, तो ये कुछ भाव आ गए। एक जैसे डी नाम का एंकर, तो ये कुछ नेताओं ने कहा साहब इस डी नाम का एंकर तो कितना पुराना एंकर है, इससे तो हमने सीखा है कैसे बोलते हैं टेलीविजन में, ये तो हमारा एक तरह से गुरु रहा है, तो इसका नाम तो नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं मजेदार बात, जब एबीपी न्यूज़ में हमने बहस का शुरू की थी, जब शादी जमा एडिटर हुआ करते थे, तो मैं को एंकर के रूप में बैठता था। तो बहुत बार जो बीजेपी के प्रवक्ता थे जो नए नए आए थे, संबित पात्रा को सबसे पहले हमने एबीपी में इंट्रोड्यूस किया था। ऐसे बहुत से नेता थे, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, वो बकायदा मुझे रात को फोन करते थे और पूछते थे कि विजय जी आज कैसा रहा, ठीक बोला मैं, कहीं अटका तो नहीं था। और मैं उनको सलाह दिया करता था, नहीं आपको कुछ ये पॉइंट ऐसे उठाना चाहिए था, मेरे हिसाब से ये पॉइंट उठाना चाहिए था। और इसमें कई बार वो कहते थे कि साहब मैं ना चुप रहता हूँ इसलिए मेरे पास आप लोग कम आते हैं, तो क्या मुझे बीच में कूदना चाहिए, या मुझे कूदने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती। वो शुरुआती दौर था बहस का, तो मैं कईयों को सलाह देता था कि बिल्कुल पॉइंट देख के आपको लगे कि हाँ अब आप नहले पे दहला मार सकते हैं, या आपके पॉइंट बड़ा वजनदार है, या आपके अपोजिशन ने जो पॉइंट रखा है वो बेहद कमज़ोर है, उसको उस पर आप काबू कर सकते हैं और बहस का मतलब मजमा लूट सकते हैं, तो आपको तुरंत कूद लेना चाहिए, कूद पड़ना चाहिए कि 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड। तो बहुत सारी राय मैं भी दिया करता था। अब मान लीजिए मेरा नाम नफरती एंकर की सूची में होता, मान लीजिए, तो यही नेता मेरा बचाव करते कि नहीं साहब विजय जी हमारे प्रति तो बड़े अच्छे रहे, हमने तो बड़ा सीखा है इनसे। तो ऐसे ही डी नाम का एंकर, बी नाम का एंकर, ए नाम का एंकर, सी नाम का एंकर, इनके पक्ष में लोग लामबंद हो गए कि साहब इनके नाम नहीं होने चाहिए। कुछ ने जैसे बिहारवाद के नाम पर, कहीं उत्तर प्रदेशवाद के नाम पर, कुछ जाति के नाम पर भी रहा कि साहब हमारी जाति का है, हमारी जाति के लोग बहुत कम। तो ये तमाम तरह की बहस हुई और उसके बाद ये सूची घटाकर 14 पर लाई गई। अब आगे क्या होगा? आगे कोई दूसरी सूची आने वाली नहीं है। अब इसका असर होने लगा है, असर दिख ही रहा है। अब कहा जा रहा है कि एक अनफ्रेंडली चैनलों की सूची आ सकती है, ऐसे चैनल जो सहयोग नहीं करते, जो दुश्मनी निभाते हैं, और या जो मोदी मीडिया खुलकर खेलते हैं और सरकार का बहुत ज़्यादा पक्ष लेते हैं। तो ऐसी सूची आएगी चैनलों की और उनका विज्ञापन रोका जाएगा, कम किया जाएगा अलग अलग मुख्यमंत्रियों द्वारा, जहां जहां वो कांग्रेस के या विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं, करीब 10-11 राज्यों में हैं। तो ये इससे कहा जा रहा है कि इसका असर ये रहेगा कि पार्टी जो चैनलों की जो आर्थिक स्रोत है उस पर चोट पहुंचाई जाएगी, आर्थिक स्रोत खत्म करने की कोशिश की जाएगी। आप भी जानते हैं कि रीजनल चैनल बहुत ज़्यादा वहाँ की रीजनल सरकारों पर, उनके विज्ञापन पर, सरकारी विज्ञापन हो या दूसरा विज्ञापन हो, उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। और ये जो आर्थिक स्रोत काटे जाने की बात है एक नई सूची के ज़रिए, इसका कितना असर होगा, या इससे पहले ये बात फैलाई जा रही है इंडिया की तरफ से ताकि चैनलों को भी पहले से आगाह किया जा सके कि संभल जाइए, निष्पक्षता से काम लीजिए, इंडिया को भी स्थान दीजिए, लोकतंत्र में संवाद ज़रूरी है, संवाद के लिए दोनों तरफ से संवाद होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम ये कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। मेरी आपसे बार बार विनती है कि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए या ना कीजिए, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, फेसबुक पर हूँ, मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, और हाँ आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं और मेरी कोई आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।